खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। 5 अक्टूबर 2022 यानी लेकर आज से तकरीबन 5 दिन पहले से शुरू हुई आंदोलन आज 5वां दिन चल रहा है। 5वें दिन से दो जो व्यक्ति थे, एक महिला और एक पुरुष। महिला इस वक्त पिछले 2 दिनों से हॉस्पिटलाइज किया गया है क्योंकि उनकी शारीरिक स्थिति जो है गंभीर बताई जा रही है डॉक्टर की ओर से। और यहाँ पर सिराजुल मुल्ला जो है पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे और अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, लेकिन इनकी भी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। अभी ही कुछ देर पहले जू चंद्रा हॉस्पिटल जो यहाँ के स्थानिक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर आके बावजूद इनके हेल्थ चेकअप करके गए, लेकिन रिपोर्ट जो है इनका भी कहीं ना कहीं गंभीर होने की आशंका जो है सूत्र के माध्यम से मिली हुई जानकारी और डॉक्टरों के बयानों के बाद मिला है। सबसे पहला जानना चाहेंगे, कल चौथा दिन था आंदोलन का और हमने ही न्यूज़ दिखाया था, उसके बाद जो है आपके जो ठेकेदार है मिश्रा, वो यहाँ पे आने वाले थे, क्या वो आए थे यहाँ पर? हाँ, आया था, रात 8 साढ़े 8 बजे आया था। वो दूसरा एक संजय सिंह को लेके आया था, तो वो आके बैठा मेरा बाजू, और मिश्रा को, राममिलन मिश्रा को मैं बैठने बोला, बैठा नहीं। तो हम तो चटाई में बैठा है, वो बैठा नहीं। संजय सिंह मेरे को बोल रहा है, मेरे को जानता है ना? मैं बोला हाँ जानता हूँ। 3-4 बार रिपीट किया। मैं बोला हाँ जानता हूँ। तो बोलता है मैं जो हिसाब करेगा वो मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो मिश्रा भी चला जाएगा, हम भी चला जाएगा, ये बीच में नहीं आएगा। मैं बोला करिए, देखता हूँ। सबसे पहला जानना चाहेंगे, 5 दिनों से बैठे हो और आज तकरीबन 120 घंटे से के ज़्यादा समय बीत चुका है और कल हालांकि चौथा दिन था, तो एक 24 घंटा माइनस करेंगे तो एक तकरीबन 96 यानी 96 घंटा था। और आपकी हालत क्या है हम भी देख पा रहे हैं और कल भी खराब थी। इस विषय में उन्होंने कुछ हालचाल पूछने का सबसे पहला कोशिश किया है किसी ने? उसको तो मालूम ही नहीं है, बोलता है मेरे को मालूम नहीं है। मैं तो ऐसा ही आया, सुनील भाई बुलाया तब आया। यहाँ पे दूसरा जो महिला बैठी थी जिनका भी इस वक्त सरकारी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उनके बेटे जो है यहाँ पे उपस्थित है। जब कल मिश्रा जी आए थे या फिर जो संजय सिंह करके व्यक्ति आया था, उन्होंने आप लोगों के विषय को लेकर कोई चर्चा किया यहाँ पे? संजय सिंह तो उनका दोस्त है, जो वो तो मुझे कुछ बोले नहीं, वो इनसे मिले और चले गए। और मिश्रा जी देख के भी अनजान थे, मुझे कैसा लगता मुझे जानते ही नहीं है। वो बोलते हैं मुझे कि ये क्या जानता है, इसको कुछ नहीं मालूम है, ऐसा वैसा बोल के निकलने की कोशिश की। लेकिन मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे बात नहीं कर रहे। काम कराने के समय पे मुझे पहचानते थे बराबर, लेकिन अब काम हो गया है तो अब मुझे जानते नहीं है। और ये यहाँ तक नहीं पूछे कि तेरी माँ कहाँ है, कैसी हालत में है, किधर है, ये पूछने की कोशिश नहीं की। कोई जी रहा है या मर रहा है, उनसे उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब दर्शकों को बताना चाहेंगे, कल जब इनके जो ठेकेदार है जिनके खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहा है, लेकिन बिल्डर ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया जो है मीडिया के सामने नहीं रखा है, ना उनकी ओर से कोई स्टेटमेंट यहाँ पे जारी किया गया है। लेकिन जब मिश्रा जी यहाँ पे आए हुए थे, उनसे मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने किसी प्रकार की बात करने से मना कर दिया है। और जब हमने उनसे फिर भी 3 सवाल पूछने की कोशिश किया, जिसमें हमने कहा कि आपके खिलाफ लगे हुए आरोप के बारे में आप भी बताइए, वरना चैनल पीड़ितों की ज़ुबानी जो बातें आएगी उसी को ही तथ्य और सबूत मानते हुए आपके खिलाफ दिखाएगी। तो उन्होंने कहा कि उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मीडिया क्या दिखा रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि इनके जो बिलिंग है, काम किए थे, कुछ मुझे देना बाकी है, ये मुझे बिल दे तो मैं इनकी जो भी पेमेंट है आने वाले दिनों में करूँगा। सबसे पहला बात, सिराजुल जी 5 दिन हो गया है, वो आने वाले दिनों में करेंगे। हमने उनसे ये भी पूछा कि जब एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है, दूसरे की आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये भी कब जाए तब आप हिसाब करेंगे, तो उसमें उन्होंने चुपके साधते हुए यहाँ से निकल लिया। लेकिन शर्मनाक करने वाली घटना यहाँ पे घटी। जिस व्यक्ति के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, वो व्यक्ति यहाँ पे आता भी है और साथ में किसी और को लाता है, और कहीं ना कहीं जो है अपने रुतबा और अपनी पैसे की घमंड में चूर होकर, नशे की आदि चूर होकर यहाँ पे आकर पीड़ितों को ही, आंदोलन कर रहे व्यक्तियों को ही कहीं ना कहीं एक बातों के ज़रिए धमकी देने की कोशिश किया। मैं ठीक कह रहा हूँ? बराबर। मेरा को जो सवाल किया, बोला मैं जो करेगा वो मानेगा तो ठीक है। तो मेरा एक आदमी बाजू में बैठा था, मेरा दोस्त, तो उसको ख़राब लगा। वो बोला संजय सिंह को, क्या है आज ही करो, ये लोग क्या कब से बैठा है अब नहीं देख रहा है? तो बोलता तू कौन है, तू बीच में मत आ।
हम जो करेगा वो ठीक है, वो बोल के चला गया। इस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न चैनल के माध्यम से जो इस वक्त की स्थिति है बालू पुलिस प्रशासन और उनके जो आला अधिकारी है जो इस केस में इन्वॉल्व है उनके ऊपर उठता है। लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से लिखित रूप में स्टेटमेंट जारी किया गया है कि सिविल मैटर है और पुलिस के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन इस वक्त धमकी देना हो, चाहे बातचीत के माध्यम से किसी प्रकार के अपशब्द का इस्तेमाल करना और पिछले 5 दिनों से मेंटली और शारीरिक तौर पर हैरेसमेंट होना, इस विषय में क्या पुलिस के कानून में कोई कलम नहीं है ऐसा जो पुलिस प्रशासन पीड़ितों को न्याय देने में सक्षम हो सके। इसी विषय में हम बात करने की कोशिश करेंगे। न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील प्रजापति जी यहाँ पर उपस्थित है, जो लगातार पिछले 5 दिनों से पीड़ितों के साथ उपस्थित है और जिनकी पूर्ण समर्थन से आज यहाँ पर ये जो पीड़ित है इनको कहीं ना कहीं ताकत मिली है यहाँ पर बैठकर अपने साथ हुए अन्याय के विरोध करने का। सुनील जी, 5वां दिन है और 120 घंटे का समय बहुत मायने रखता है किसी एक भूखे प्यासे बैठे हुए व्यक्ति के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इसमें जो रवैया है, चाहे वो बिल्डर प्रशासन की हो, ठेकेदार की हो, मानो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और किसी भी बात की फ़र्क उन्हें नहीं पड़ रहा। इस तरह का जानकारी जो है कल ठेकेदार मिश्रा से बात करने के बाद हमें पता चला है। लेकिन इसमें आपके संगठन है, क्या लगातार इनकी दिन पे दिन बढ़ता रहेगा या संगठन को एक ठोस कदम उठाकर इनको न्याय की उस अंजाम तक पहुंचने में सहकार्य करेगा? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल जनता के रक्षक का धन्यवाद करता हूं कि आप इन मजदूरों की आवाज़ को महाराष्ट्र शासन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज ये जो तस्वीर है आपके चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये एक तरह का मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। हमारी न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन गए 3 महीने से प्रशासन के तहत पूरा पाठ पुरावा कर रही है, पूरा फॉलोअप लिया हमने, सारी चीज़ें की। आज जो वाली पुलिस स्टेशन बोलती है सिविल मैटर है, सिविल मैटर कैसे है साहब, मुझे बताइए। सिविल मैटर इससे ऐसा थोड़ी होता है कि अगर छल किया गया इसके साथ छल इस तरह से किया गया कि विदाउट एग्रीमेंट इससे काम कराया गया, आश्वासन पे छल करके उससे काम पूरा करवाया गया, उसके बाद उसका हिसाब करके उसको लिखित भी दिया गया है और उसके बाद पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो एक तरह का छली हुआ ना, आर्थिक शोषण, पशोनुक, ये सब क्या है। अगर पुलिस इन कायदे के तहत काम नहीं कर सकती तो पुलिस स्टेशन को बंद कर दे। हमने उसके वरिष्ठ अधिकारी यहाँ जो मीरा भाईंदर के सीपी साहब हैं उनके पास भी पत्र व्यवहार किया कि जल्द से जल्द इस पर एफआईआर हमको दे दीजिए ताकि हम कोर्ट में जा सके। जब तक आप कोई कार्रवाई नहीं करते हम कोर्ट में कैसे जाएंगे। उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। उनके तरफ से मेल पर रिप्लाई आता है कि डीसीपी जोन 2 को कार्रवाई के लिए भेज दिया गया, लेकिन डीसीपी जोन 2 को आज तक माहिती ही नहीं मिली कि क्या है। कहीं ना कहीं हम जो पिछले 5 दिनों से लगातार देख रहे हैं कि वालियो पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी है, आज नाम चैनल के माध्यम से लेना उचित समझता हूँ, जयचंद ठाकुर, सूत्र से मिली हुई जानकारी के अनुसार और इस वक्त जो यहाँ पे पीड़ितों ने जानकारी दी कि लगातार वो इस केस में इन्वॉल्व हुए, पीड़ितों के साथ हो, चाहे जो भी हॉस्पिटल प्रोसेस हो उसमें वो इन्वॉल्व रहे और लेकर गए और उनके ऊपर कहीं ना कहीं संदिग्ध की नज़र एक तरह से बनी हुई है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में तो हम कहेंगे कि जयचंद ठाकुर जो नाम आपने लिया है, एपीआई जयचंद ठाकुर, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्डर को, कॉन्ट्रैक्टर को संरक्षण दे रहे। क्योंकि जो साक्षात दिख रहा है, समक्ष है कि एक हमारी लेडीज़ जो थी आमरण अनशन पर बैठी हुई है, वो हॉस्पिटलाइज आज गए 5 दिनों से पूरी रिपोर्ट इनकी पुलिस स्टेशन में जा रही है। अगर संविधान में लिखा है कि कोई आदमी भूखा नहीं मरना चाहिए, आज संविधान का उल्लंघन जयचंद ठाकुर द्वारा किया जा रहा है, वो सामने समक्ष दिख रहा है। सारी रिपोर्ट के बावजूद 5 दिनों में वाली पुलिस स्टेशन बोले कि हमने बिल्डर पे ये कार्रवाई किया, आज तक दिखाया नहीं उसने क्या कार्रवाई किया। वह उलट जो लोग उपोषण पर बैठे उनको कायदा सिखाया जाता है, उनको न्याय देने के बाद उनको कायदा सिखाया जाता है कि ये कायदे का उल्लंघन, वो कायदे का उल्लंघन। अरे साहब, आप जरा बिल्डरों पर और कॉन्ट्रैक्टरों पर भी तो कार्रवाई करो, उनको भी तो कायदा याद दिलाओ कि कौन सा कायदा आपने भंग किया है। देखिए, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, आप मुझे सही कर देना। जो भारतीय श्रमिक संघ अधिनियम का कायदा है जिसमें साफ साफ लिखा गया है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, उसके नीचे एम्प्लॉय, यानी जो बिल्डर होगा वो अपने नीचे एक मेन कॉन्ट्रैक्टर हायर करेगा जिसके अंडर सारे एम्प्लॉय होने चाहिए। बावजूद इसके हमारे महाराष्ट्र राज्य में जहाँ पे कामगार कानून के तंत पालन किया जाता है, जिस राज्य में 1 मई को महाराष्ट्र दिन कामगार दिवस मनाया जाता है, उस
राज्य में कामगार नियमों का उल्लंघन किया जाता है। भले हम मानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर है, सिविल मैटर है, लेकिन जो कामगार नियमों का उल्लंघन इस प्रोजेक्ट के निर्माण में किया गया है, क्या उस विषय में कामगार विभाग की ओर से भी किसी प्रकार का सकारात्मक भूमिका दिखाई गई है? देखिए, हमारे संविधान में कामगार कायदे कामगार के पक्ष में बने हैं, बहुत सारे कायदे बने जो कामगारों के पक्ष, लेकिन वो कामगार कायदे की कार्रवाई हमको आज तक देखने को नहीं मिली कि कामगार कायदे द्वारा बिल्डरों पर या कॉन्ट्रैक्टरों पर कोई कार्रवाई की गई हो। ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। मैं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से निवेदन करना चाहता हूं इस बात का कि आपके शासनकाल में आज ये मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर शायद आप तक पहुंची भी होगी, और नहीं पहुंचेगी तो पहुंचेगी एक ना एक दिन, लेकिन आपके कामगार विभाग के तरफ से आज भी कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, कोई देखने नहीं आया है। आज जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बात आप कर रहे हैं, किसी भी साइड पे हमको कामगार विभाग ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिखा दे कि सब कॉन्ट्रैक्टर पेटी कॉन्ट्रैक्टर नहीं रखा गया है, क्योंकि ये शोषण का दुकान है। अगर ये लोग अपने अंदर एम्प्लॉय रख लेंगे तो शोषण किसका करेंगे? इनको हमेशा वीकली खर्ची देना पड़ेगा, मंथली टाइमली पेमेंट देना पड़ेगा, टीए डीए चारे पीएफ सब देना पड़ेगा, तो उनके डिपार्टमेंट खर्चे बढ़ेंगे। तो अपना सर का पूरा दर्द एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर पैदा करके उस बेचारे को डाल देते हैं, उनको फंसाते हैं और उनका इस प्रकार का आर्थिक शोषण करते हैं। जैसे कि 5वां दिन है और तमाम कायदे के अंतर्गत हो चाहे कायदे के बाहर हो, नज़रिया सभी पे बना हुआ है, पुलिस प्रशासन पे या प्रश्न चिन्ह जो है कामगार आयुक्त कार्यालय पे भी उठता है, क्योंकि उनके ही कहीं ना कहीं प्रशासन की कमियों के कारण आज बिल्डर चाहे वो उनके मुख्य ठेकेदार द्वारा शोषण का दुकान सरेआम खोला गया है, लेकिन कार्रवाई आज भी जीरो है। लेकिन ये जो आंदोलनकारी है, कहीं ना कहीं एक महिला हॉस्पिटलाइज हो गया है, दूसरे व्यक्ति की तैयारी है हॉस्पिटल जाने की, क्योंकि 5 दिनों से ना तो कुछ जल या अन्न का इन्होंने ग्रहण किया है। तो क्या आपकी संगठन अगला कदम क्या होगा जिससे सोई हुई प्रशासन को जगा सके? देखिए, हमारा अगला कदम ये रहेगा कि नगर पालिका के डॉक्टर बराबर यहाँ आ रहे हैं, चेकअप हो रहा है, रिपोर्ट है, जो सारी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन को सबमिट किए जा रहा है। अगर हमको 12 तारीख तक उन बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एफआईआर नहीं मिलती है आर्थिक शोषण छल फसोनुक का, तो हम 13 तारीख को पूरे बल के साथ, तन मन धन के साथ वाली पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे। जैसे कि इन 5 दिनों में न्यूज़ चैनल के माध्यम से जब हम रिपोर्टिंग के लिए हमारे भी सामने एक चीज़ आया है कि यहाँ के स्थानिक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अलग अलग तरीके के पार्टीज़ है, अलग अलग समाज से आने वाले लोग हैं, समाज सेवक है, समाज सुधारक है, उन्होंने लगातार यहाँ पर आया है, इनको आश्वासन दिया है न्याय देने का, लेकिन फिर भी 5वें दिन में क्या उन तमाम संगठनों की ओर से कोई सहकार्य इन पीड़ितों को मिला है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर, पेटी कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आप आके इनको सपोर्ट करें। ये तुम्हारे ही भाई बंधु है जो आज आमरण उपोषण पर बैठा हुआ है। जो घटना आज इसके साथ है कल आपके साथ भी हो सकती है। यहाँ के जो कामगार हैं उनसे उनका भी आह्वान करना चाहता हूँ, आके इनको सपोर्ट करें ताकि इनको न्याय मिल सके। यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों का भी आह्वान करता हूँ कि वो आएँ और उनके वार्ड में, उनके विभाग में ये शर्मनाक घटना घट रही है, आज सोए हुए क्यों हैं, आएँ और इनको न्याय दिलाएँ। इस वक्त आप दर्शकों को बताना चाहेंगे तमाम सवाल है 5वां दिन और 120 घंटे से कि भी ज़्यादा समय, लेकिन आज इस एरिया में आया हूं तो और एक सच्चाई आपको दिखाऊंगा। कैमरामैन से निवेदन है, केनी कॉम्प्लेक्स के बाजू में जो बिल्डिंग बन रहा है कृपया उस पर कैमरे की फोकस की जाए, और साथ ही साथ उसी के ही बाजू में ये जो सारे विभाग है, यहाँ पे कामगार कायदे का किस तरह से उल्लंघन किया जाता है, किस तरह से कामगार नियमों की धज्जियाँ उड़ाया जाता है, इस विषय में चैनल के ओर से पिछले 3 दिन पहले कोंकण विभाग डिवीज़न के आयुक्त महोदया को इस विषय में जानकारी दी गई थी, लेकिन बावजूद उसके कोई भी कार्रवाई अभी तक महाराष्ट्र शासन कामगार विभाग की ओर से नहीं किया गया है। साथ ही साथ आज के डेट में भी ये चैनल ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन विभागों को दिया है, लेकिन देखना यह है क्या कामगार विभाग, क्योंकि ये जो छवि यहाँ पे है देश को शर्मनाक करने वाली है, लेकिन बावजूद इस पर कोई कार्रवाई होगा नहीं होगा वो शासन और प्रशासन तय करे। लेकिन बांधकाम क्षेत्र में, सिविल क्षेत्र में जो भी अनैतिक कार्य होता है यह रुकना अब बहुत ज़रूरी हो चुका है, और इसमें महाराष्ट्र आयुक्त हो, शायद महाराष्ट्र कामगार सचिवालय हो, मैं किसी व्यक्तिगत नाम इस वक्त नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अब सभी को इस पर काम करना अनिवार्य हो चुका है कि इस चीज़ को रुका जाए ताकि शोषण और लोगों के साथ हो रहे अन्याय रोक सके। तमाम अपडेट के साथ आगे की भी जानकारियाँ देते रहेंगे, पल पल की खबर हम दे ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन आखिर कब जागता है इस विषय में भी चैनल आने वाले दिनों में रिपोर्टिंग करेगी।
साथ ही साथ निवेदन करूंगा, अगर किसी व्यक्ति को, प्रशासन को हो, बिल्डर को हो या ठेकेदार को अभी भी अपना पक्ष रखना है तो चैनल आपसे आग्रह करता है, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल है, आप अपने बातों को रख सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।